चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा बस चला तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूंगा। शरह सूद में 1% कमी, पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं माशी तरक्की की शरह नमूद 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को है। सेनेट इजलास में बोलने की इजाजत ना मिलने पर पीटीआई का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सहाफियों ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। तहरीक इंसाफ का पीक एक्ट में तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ मीडिया के हकूक के साथ खड़ी है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। जर्नल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। फाइनल मैच के टिकट पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी तो ऑर्डर कैसे दिया गया? फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील की समाअत पर रिमार्क्स। नजर अब्बास के वकील ने कहा हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या फुल कोर्ट में मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था। जजेस आईनी कमेटी ने भी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के इक़दाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। वजाहत कबूल करते और तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। फुल कोर्ट बन गया तो आप फिर अपना नया एतराज़ कर देंगे। फुल कोर्ट में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। दरख्वास्त गुजार उजैर भंडारी बोले जब 26वीं आईनी तरमीम हुई इस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं था। जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की, हाउस नामुकम्मल कैसे था? क्या हाउस नामुकम्मल होने की या कोरम पूरा ना होने की किसी ने निशानदही की? केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। अपील में इस्तदा की गई कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप तरीन शो। वेस्ट इंडीज़ ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। कौमी बल्लेबाज पहली इनिंग्स में चले ना ही दूसरे इनिंग्स में कुछ कर सके। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 253 रन के ताकों में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडियन बॉलर जोमेल वरीकेन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाए। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्ट इंडीज से मैच हारने पर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में
आखिरी पोजीशन पर चला गया। पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हारने का अफसोस है। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं स्पिन ट्रैक पर लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसी पिचेस बनाना होगी। वेस्ट इंडियन कप्तान बोले मुल्तान के ट्रैक पर कम बैक करके मैच जीतने की बहुत खुशी है। नए लड़कों के साथ सीरीज को बराबर करना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मुल्तान जैसे पिचेस पर परफॉर्म करना हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातिब फ़िक्र के रहनुमा शरीक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI की हिदायत पर मुशावरती इजलास बुलाया गया। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI को शिकायत लगाई। जुनेद अकबर, आतिफ खान, शकील खान और मिशाल यूसुफजई शिकायत लगाने वालों में शामिल। जुनेद अकबर को PTI KP की सदारत मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम कहते हैं PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI का फैसला कबूल किया। काजी अनवर एडवोकेट कहते हैं बानी PTI को सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ा कार होना चाहिए। पारा चनार के लिए छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। ज़राए के मुताबिक 20 छोटी गाड़ियों का काफिला लोयर अलीज़ई पहुंच गया। गाड़ियों में सब्जियां, फल, मुर्गियां और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। बड़ी गाड़ियों का काफिला पारा चनार की जानिब रवां दवां। गाड़ियों में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बंकर्स की मिसमारी आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इतफाक हुआ है। क्या वज़ारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरामीम चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। जो पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ आपके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के खिलाफ होगा। पीका एक्ट में तरमीम का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। पीका एक्ट में तरमीम का बिल सहाफ़ियों के गले का फंदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। तहरीक इंसाफ मुत्तहद है। मुखालिफिन को ख्वाब में छीछड़े नजर आ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिखे मगर अभी तक कोई जवाब न मिला। मुशावरत जारी है, 1-2 रोज में नाम फाइनल हो जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी से पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मंजूरी। PFUJ ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। उधर सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेट को खत। APNS, एमएन, CPNE, PFUJ और PBA की नुमाइंदा तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खत में कहा पीका तरमीमी बिल इजहार राय के लिए गहरे असरात रखता है। स्टेक होल्डर से मुशावरत या बहस के बगैर पेश किया गया। पीका तरमीमी बिल पर बहस से पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को समाअत का मौका दिया जाए। जल्दबाजी स्टेक होल्डर्स के साथ बामायनी मुशावरत के बगैर ये इकदाम इंसाफ और जमहूरी रूह के असूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान का एक इंच हमारा है, लेकिन अगर बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो जो लोग जो नॉर्दर्न एरिया से और पूरे पाकिस्तान से यहाँ कारोबार करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से किसी और जगह पे क्यों नहीं जा रहे? वहां क्यों नहीं इन्फ्लक्स हो रहा? वहां पे लोग क्यों नहीं? अगर वहां ज्यादा तरक्की मिल रही है, वहां ज्यादा सहूलतें मिल रही है, लोगों को वहां ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रहा है, तो लोग वहां क्यों नहीं जा रहे? हम सबको वेलकम करते हुए, हम आज भी सबको वेलकम करते हुए, क्योंकि ये मुल्क हर एक का मुल्क है। हम तो बहुत ही ओपनली कहते हैं, हमें लोग बुरा भला भी कहेंगे, जिनको काम हमारा अच्छा लगेगा हमें अच्छा भी कहेंगे, हमें आखिर में हमें जाना है अवाम की अदालत।
कोई सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब भी हमारा सूबा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो भी सूबा तरक्की करे हमें खुशी होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज से मुतालिक ताजिर के बयान पर तबसरा। कहा, हमेशा पीपल्स पार्टी को हुई तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से चल रही है। सिंध हुकूमत के अरबों रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे? चाहते हैं PTI मुज़ाकरात की मेज पर आए। मरियम नवाज ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगें? कराची के ताजुर रहनुमा अतीक मीर ने गुज़श्ता रोज़ के बयान की वजाहत कर दी। कहा, गुज़श्ता रोज़ मजाक किया था कि मरियम नवाज सिंध को दे दें और मुराद अली शाह ले लें। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद आइंदा 1.5 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान करेंगे। सरमाकारों और माशी तजियाकारों को शरह सूद में कमी की तवक्को। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 13% मुकर्रर है। बानी PTI ने गरीब आवाम के 64 अरब रुपए डाका डालकर खाए। बानी PTI का जुर्म अमरीका माफ कर सकता है, न बरतानिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शक्करगढ़ में अवामी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम भी बानी PTI को माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? एक अनाड़ी को मुल्क की चाबियां देकर कुर्सी पर बिठाया गया। पाकिस्तान किसी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी नहीं थी। बानी PTI ने 4 साल में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को पार्टी ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पार्टी ओहदे से हटाकर वफादारी का इनाम दिया। बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। बानी PTI हर किसी को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। मज़हमती तंजीम फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद और इसराइल के दरमियान अरबल यहूद की रिहाई का माहिदा। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद की जानिब से इसराइली खातून को 2 से 3 रोज़ में रिहा कर दिया जाएगा। इसराइल अरबल यहूद की रिहाई के बदले 30 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज नतज़ारा राहदारी से पीछे हट गई। जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा में वापसी शुरू। उधर इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी माहिदे में फरवरी तक तोसी। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ट्रंप के गजा को खाली करने से मुतालिक बयान की मजम्मत। कहा, तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के अवाम ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। उर्दन की भी ट्रंप के फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने के बयान की मजम्मत। कहा, फ़लस्तीनियों की गजा से किसी भी तरह की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के गजा को खाली करने के मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया। ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर ना मानने पर कोलंबिया पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सदर का कहना है, कोलंबिया को अमरीका में आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ देना होगा। कोलंबिया के लिए टैरिफ को 1 हफ्ते में 50% तक बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर के अहले खाना और सरकारी अहलकारों पर सफरी पाबंदियां भी आयद करने का कह दिया।